हेलो, मेरा नाम है पंकज पाटिल और आज हम फिर से एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्पर्म का जीपीएस। तो जैसे हम कोई प्लेस पे जाना चाहते हैं तो हमारे पास जीपीएस होता है, लोकेशन पता करने की टेक्निक होती है। तो सिमिलरली स्पर्म को जहाँ पे पहुंचना है, मतलब ओवम के पास पहुंचना है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होना है, तो उसको डायरेक्शन कौन देता है? स्पर्म को स्पीड और डायरेक्शन कौन देता है? ये आज का टॉपिक है, स्पर्म का जीपीएस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक से सुनना। अभी देखो, एक ह्यूमन स्पर्म की मोशन यहाँ पे दिखाई है। ह्यूमन स्पर्म जो होते वो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टेल होती है, फ्लैजेलम उसको बोलते हैं। उस टेल की मूवमेंट से वो आगे जाता है, उसकी स्पीड बढ़ती है। तो 2D जब हम डायग्राम देखते हैं या 2D विजुअलाइजेशन देखते हैं तो हमें लगता है कि वो मूवमेंट जो है वो सिमेट्रिकल है, लेकिन असल में अभी जो रिसर्च हुआ है उससे हमें पता चला है कि वो मूवमेंट असिमेट्रिक होती है, एक ही साइड पे वो टेल की मूवमेंट होती है। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक जो खास है कि स्पर्म को एक की तरफ, मतलब ये जो ओहम है, स्पर्म सारे भाग रहे, दौड़ रहे, वो किसकी तरफ भाग रहे? वो एक की तरफ भाग रहे, क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन होना है। तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए कौन सी ऐसी चीज है वो स्पर्म्स को डायरेक्ट करती है, उसको रास्ता देती है? तो इसका डिटेल में हम देखेंगे। अभी देखो, जैसे हमारे नोज में जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, उसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब सेंस को स्मेल करने के लिए हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है। कोई भी सेंस, अच्छा स्मेल, फ्रेग्रेंस आ रहा हो तो हम मतलब वो सेंस कर सकते हैं स्मेल को। सिमिलर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्पर्म्स के टेल में भी होते हैं। तो यहाँ पे दिया है, देखो, ये जो है HOR, HOR 17-4। HOR का मतलब होता है ह्यूमन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। 17R ये नंबर है। तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करते हैं? सेंस को स्मेल करने का, मतलब स्पर्म के पास भी एक नोज है और वो सेंस को स्मेल कर सकता है। तो रिसर्चर्स ने पता किया कि अलग अलग फ्रेग्रेंसेस स्पर्म के सामने रखे, और ये जो यहाँ पे लिखा है ना, बोर्जेनॉल, बोर्जेनॉल ये सिंथेटिक फ्रेग्रेंस है। सिंथेटिक फ्रेग्रेंस है, उसका मतलब इसका स्मेल कैसे जैसा है? लिली ऑफ द वैली, यहाँ पे जो फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे, इसको बोलते हैं लिली ऑफ द वैली फ्लावर्स। इसका जो फ्रेग्रेंस है सेम उसका फ्रेग्रेंस होता है। तो स्पर्म जो होते हैं उसकी तरफ ये सेंस को स्मेल करते हैं, इस फ्रेग्रेंस को, और उसकी तरफ अट्रैक्ट होके उस दिशा में जाते हैं और उसका स्पीड भी बढ़ता है। ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया है। इसमें क्या होता है असल में, अगर हम देखें कि ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, इसमें लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। सपोज इसके पास, स्पर्म के पास जो रिसेप्टर है वो हमारा लॉक है, और जो मॉलिक्यूल है फ्रेग्रेंस का वो की है। तो लॉक एंड की, जैसे की जो होती है वो उसी लॉक में फिट होती है, सेम ये मॉलिक्यूल इसी शेप में फिट होता है। फिट होने के बाद इसका जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, ह्यूमन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो जब शेप चेंज हो जाता है जब शेप चेंज होगा इसका, तब इसके साथ एक प्रोटीन जुड़ा होता है दोस्तों, और उसका नाम है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है इसकी वजह से। जब ये सेंस स्मेल करता है, फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल इसको बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स को, इसका शेप चेंज हो जाएगा इस प्रोटीन का, ह्यूमन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन का। तो जब शेप चेंज हो जाएगा इसका, तो जी प्रोटीन उसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जी प्रोटीन का क्या काम होता है? जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होगा तब, अब हम स्पर्म की डायग्राम ही देख लेते हैं। यहाँ पे ये फ्लैजेलम है, क्योंकि जो भी मूवमेंट हो रही है उस फ्लैजेलम की वजह से हो रही है। ठीक है, और इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें चैनल्स होते हैं कैल्शियम आयंस को अंदर आने के लिए, और जो चैनल्स जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है तो कैस्पर उसको बोलते हैं। तो कटाइन चैनल्स फॉर स्पर्म्स,
तो कैल्शियम आयन जो होते हैं सारे अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे स्पर्म की टेल में। अंदर भी एक टैंक होता है जिससे कैल्शियम आयंस आते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर से भी आते हैं, और इंटरनल जो टैंक होता है कैल्शियम आयंस का उससे भी। इसका मतलब क्या है, कैल्शियम आयंस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इंक्रीज हो जाता है। जब टेल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस बढ़ जाता है दोस्तों, तब कुछ प्रोटीन जो इस टेल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी वजह से इस टेल का मूवमेंट बढ़ जाता है और असिमेट्री भी बढ़ती है। असिमेट्री मतलब एक तरफ टेल की मतलब जो मूवमेंट हो रही थी वो ज्यादा होती है और उस डायरेक्शन में वो टर्न लेता है, जैसे टर्न लेते वक्त हम करते हैं सिमिलरली वो उस दिशा में जाता है और सेम वो एक को अटैच हो जाता है। अभी ये तो हमने सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ट्राई किया था रिसर्चर्स ने। एक्चुअल में ओहम के पास केमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फ्रेग्रेंस के जैसे होते हैं, अभी वो अननोन है कौन सा है इसलिए, ठीक है। तो सेम वो प्रोसेस होता है, ये स्पर्म उसकी तरफ बढ़ता है और उसका मतलब डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड भी चेंज हो जाता है, और इस मोशन को जो केमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं एक के पास, उसकी वजह से जो एक इसकी वजह से जो स्पर्म्स उसकी तरफ भागते हैं उसकी डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं केमोटैक्सिस, मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स। सो ये था मजेदार, मतलब हमारे नोज में जो ऑल्फैक्टरी सेंसर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, सेम रिसेप्टर्स हमारे स्पर्म में भी है। स्पर्म की भी नाक होती है, यही है आपका जीपीएस, स्पर्म का जीपीएस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।